ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। 14 जुलाई से सावन का महीना लग रहा है। तो ऐसे में शिव पूजा तो हम करते ही करते हैं। उसके साथ साथ यदि सुहागन महिलाएं ये 5 काम करें तो निश्चित रूप से घर में जो दरिद्रता होती है, जो गरीबी होती है, वो दूर हो जाती है। पति भी निरोग होते हैं और दीर्घायु होते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से ये देखा जाता है कि ये कभी शिव जी की पूजा शक्ति के बिना अधूरी रहती है। शक्ति यानी माता पार्वती यानी माता दुर्गा। तो जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें शक्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए। और महिलाएं यदि इस समय, जैसे कि पावन का पवित्र महीना चल रहा है, और दोस्तों शास्त्रों में कहा जाता है कि अमृत वर्षा होती है इस समय, इसलिए इस समय पूरे माह को पवित्र माना जाता है। आप तो जानते ही हैं, कोई पूजा पाठ धार्मिक कोई भी पूजा पाठ कराना है तो हम इस सावन का इंतज़ार करते हैं। तो हमें इस समय 5 काम मैं तो कहूँगी कि हर सुहागन महिला को ये 5 कार्य कर लेने चाहिए। तो 5 काम बहुत आसान है, इसे ज़रूर करना चाहिए। तो सब मिला करके चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब शिव की पूजा होती है कि शक्ति का भी उतना ही महत्व होता है। ये चीज़ें कर लीजिए और क्या करना है इसके तो बात हम करेंगे। और एक चीज़ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि इसी महीने जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जो अपना विवाह करने के लिए तैयार हुए थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ये विवाह करने के लिए तैयार हुए थे। और भी ये महीना खास बन जाता है सुहागन महिलाओं के पति के लिए। और तो बात करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। तो पूरे सावन हमें जो भी करें, आप मंगला गौरी का व्रत करती हैं और भोलेनाथ का व्रत रखती है, जो भी धार्मिक कार्य करती हैं वो अच्छा करती हैं। तो वो विशेष कार्य घर की समृद्धि के लिए हमारा काम होता है कि कैसे जो है बरकत लाएं, से कैसे समृद्धि लाएं। पति का काम होता है घर में पैसे लाना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है तो करते हैं। अब हमें क्या करना है कि सावन महीने में, ताकि हमारे पति के ऊपर जो है कोई भी संकट ना आए और वो निरोग रहे। तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं या हर सोमवार जाते हैं या घर पे, लेकिन प्रतिदिन करना है। पूरे सावन महीने में आप दुर्वा ले लीजिए, आप जो दुर्वा घास होती है वो घास ले लीजिए, दुर्वा ले लीजिए और प्रतिदिन इन्हें गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। यदि माला बनाकर दुर्वा के चढ़ाते हैं, दुर्वा मतलब धूप घास जो होती है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। धूप घास भी कही जाती है और दुर्वा भी कही जाती है। तो वो ले लीजिए, उसकी माला बना ले लीजिए। नहीं माला बना सकते तो बस 4-5 दुर्वा ले लीजिए और गणेश जी को प्रतिदिन चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से समझिए। ये चीज़ करेगी क्या, आपको ये जानते हैं कि जब हम कोई छोटी सी पूजा करते हैं तो घर में या कोई बड़ा सा अनुष्ठान करते हैं, बिना गणेश जी के कोई भी आह्वान का हमारा पूजा पूर्ण नहीं होती। चाहे आप घर की नींव डाल रहे हैं तो भी आप घर की गणेश जी का आह्वान करना होता है। हमेशा मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि गणेश जी जो हैं हमारे कार्य को निर्मित पूर्ण कराते हैं। और सावन महीने में यदि गणेश जी की स्थिति से आराधना करते तो पूरे वर्ष हमारे घर पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है तो वो नहीं आती है। गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि होती है, इसलिए घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता कभी नहीं प्रवेश करती। यदि गणेश जी का यह उपाय हम कर ले तो पूरे सावन मास, तो ये 1 महीना यदि गणेश जी का दुर्वा अर्पित करते हैं, जो बेकार के खर्चे होते हैं, दवाई वगैरह जो हमारे खर्चे होते हैं, घर में दरिद्रता नहीं प्रवेश करती। तो मैं ज़्यादा कहूँगी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घर में फ़ोटो जो गणेश जी के हैं, मूर्ति है, वो उनके पास ही कर लीजिए। मंदिर में करना चाहें मंदिर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन पूरे 1 माह गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। करके ज़रूर देखिएगा, आपको पूरे वर्ष में, अगले वर्ष में इसका अंतर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी घर में नहीं आती है। कोई जैसे कि किसी को चोट लग जाना, बेकार की दवाई पर पैसे खर्च करना, ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। इसका कारण बस यही है कि गणेश जी विघ्न हरता है और विघ्न हमारे आने से पहले, हमारे पास आने से पहले हर लेते हैं। और आप जानते हैं कि इनका आशीर्वाद ही हमारे लिए प्रथम पूजनीय है। और प्रथम सावन मास करते हैं कि आप समझ लीजिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप खुद महसूस करेंगे। अब अगली चीज़ क्या करना है ये आप समझिए। पूरे महीने आप भगवान शंकर जी की पूजा कीजिए, लेकिन आप एक चीज़ समझे हैं, वीडियो में मैंने पहले ही बताया है कि इस पूजा की शक्ति की पूजा ज़रूर होनी चाहिए। उनकी पूजा के बिना पूजा ही हमारी अधूरी होती है। तो जहाँ भी आप देखते हैं कि भोलेनाथ की पूजा होती है, वहाँ
वहाँ माँ गौरा यानी पार्वती जी की पूजा होती है। पूरे महीने एक काम कीजिएगा कि गौरा माँ को पीला सिंदूर चढ़ाइएगा। पीला सिंदूर चढ़ाने के बाद सिंदूर को अनामिका उंगली से अपनी मांग भरिएगा। कुछ लोग इस बात पर कहते हैं कि नहीं भरी जाती है। जो भी कहते हैं शास्त्रों के बात जानते हैं कि ये सटीक और सही उपाय है। यदि आप पूरे महीने ये उपाय कर लेते हैं तो पति से यदि आपकी अनबन है तो भी आपको देखने को मिलेगा कि वैवाहिक जीवन है जो काफ़ी सुंदर और सहज होता जा रहा है और पति दीर्घायु होते हैं और माता गौरी का आशीर्वाद उस स्त्री को मिल जाता है जो सावन महीने में गौरा माँ को सिंदूर चढ़ाने के पश्चात अपनी मांग भरती है। तो ये कर लीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आम दिनों में येलो वाला ऑरेंज वाला सिंदूर यानी गुरुवार को नहीं लगाते हैं, लेकिन इस उपाय में आप प्रतिदिन इस उपाय में या प्रतिदिन अपनी मांग भरेंगी। माता गौरी की मांग भरने के बाद निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मिल जाता है। आप तो जानते हैं माता सीता का जब स्वयंवर से पहले गौरी जी की पूजा करने गई थी माता सीता स्वयंवर से पहले, वो रामायण में उस समय का प्रसंग भी लिखा है कि जो भी स्त्री माता गौरी की पूजा करेगी, सिंदूर अर्पित करेगी, उनका सुहाग जो है अखंड होगा माता गौरी की कृपा से। तो ऐसा सभी कर लें जो सुहागन महिलाएं हैं। कौन नहीं चाहता कि निरोग रहें, तो ऐसा ज़रूर कर लें। अब चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो अच्छी लग रही है, काम की लग रही है, तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगले अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। देखिए इस पूरे सावन के महीने में भले ही आप वर्किंग हैं या किसी भी समय आपके पास बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो ये एक काम कीजिए कि सावन महीने में पूजा जो घर की पूजा है ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए। लगभग 6 बजे तक या फिर 7 बजे तक कर लीजिए। 6 बजे करते हैं तो अति उत्तम, 7 बजे करते हैं तो वो भी कर लीजिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में जग करके अपने घर की जितनी भी साफ़ सफाई है दूर कीजिए, यानी कूड़ा वगैरह फेंक दीजिएगा। नेगेटिविटी दूर घर से चली जाती है, तो ऐसा आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने घर में आते ही मन उदास हो जाता है। यदि इस तरह की स्थिति है तो सावन महीने में ये कर लीजिएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर लीजिएगा और पूरे सावन महीने में एक काम कीजिएगा, माँ गौरी की तरह तैयार होकर के अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर के आप मांग भर लीजिएगा। और जो लोग बाहर जाते हैं उनका थोड़ा सा शर्म लगे कि हम पीला सिंदूर लगाकर बाहर कैसे जाएं, लेकिन आप थोड़ा सा ही लगाएं ज़रूर। तो माता गौरी की तरह आप भी तैयार रहिएगा, क्योंकि सुहागन महिलाओं को सावन महीने में बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। अब अगला उपाय आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बार सावन में किसी भी दिन ज़रूर कर लीजिएगा। एक बार इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा, प्रतिदिन तो नहीं हो सकेगा। तो देखिए सुहाग की सामग्री माता गौरी को चढ़ा दीजिए। सावन के शिवरात्रि को चढ़ा सकते हैं, प्रदोष को भी चढ़ा सकते हैं, प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हैं। सावन का तो हर दिन पवित्र ही रहता है। तो सुहाग की सामग्री आप चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद उन सामग्री को आप अपने उम्र से किसी बड़ी महिला को दे दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मम्मी या सास या घर में अन्य कोई सदस्य है तो उनको दें। कोई भी अगर ना हो तो भी आप अपनी उम्र से बड़ी है, जैसे कि कोई 80 साल की हैं, 50 साल की हैं बड़ी, उनका सुहाग सही सलामत है, आप उनको ये सुहाग सामग्री भेंट करें। आप उनको और पैर अपने आंचल से स्पर्श करें। आंचल जो दुपट्टा है, जो साड़ी का कोना होता है, उससे उनके पैरों को, उनके अंगूठे को स्पर्श करें। जो विशेष रूप से जो दोनों पैरों का अंगूठा होता है, विशेष रूप से उनसे कहे कि मेरे सिर पर हाथ रखें। ऐसा करना दोस्तों हर सावन में करते हैं तो आपका सुहाग अखंड हो जाएगा। कुछ चीज़ें दान से बढ़ती हैं, जैसे कोई ज्ञान हो गया, जैसे कोई विद्या हो गया, जैसे कोई सुहाग सामग्री है विशेष हो गया। इसलिए जब कोई व्रत होता है, जैसे वट सावित्री व्रत हो गया, करवा चौथ हो गया, तो आज के दिन, इस दिन सुहाग के दिन ये सामग्री दान करें। इससे बताया गया है कि हमारे पति दीर्घायु होते हैं, सुहाग में वृद्धि होती है। तो ये चीज़ें दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष दान जैसे कि मैंने बताया कि कोई बड़ी उम्र की महिला जो सुहागन है उनके पैर के अंगूठे को स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो निश्चित रूप से हमारे वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता आती है, खुशी आती है। पति दीर्घायु और निरोग होते हैं तो कोशिश ज़रूर कीजिए। अगला और अंतिम उपाय, इस पूरे सावन में आप पूरे सावन में हरी चूड़ी, या हमारे घर पर कोई पूजा है तो बदल कर पहन ली, तो सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हरा रंग बहुत ही सावन के महीने में पहनना ज़रूरी होता है। तो और अपने हाथों पे मेहंदी भी ज़रूर लगवाइएगा, इससे भी हमारे सुख सौभाग्य पर वृद्धि होती है। तो मेहंदी ज़रूर लगवाइएगा, हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनिएगा और हरे वस्त्र भी ज़रूर पहनिएगा। कितना भी आप व्यस्त हों अपनी मांग भरिएगा, पीला सिंदूर लगाइएगा, माता गौरी से कृपा मांगिएगा और अपने लिए सुख सौभाग्य मांगिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम ऐसी ही जानकारी आपको लाते रहेंगे। सावन शुरू हो रहा है, हर हर महादेव, एक लाइक तो बनता है और मैं आने वाली वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।